सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा विषय है अपने ही परिवारों में आगे उम्मीद छोड़नी पड़ेगी। अगर हम नए जमाने नए समाज की बात करें, समाज बहुत तेजी से बदल रहा है। नए जमाने की बात करें, नए जमाने के अंदर हर कोई इंसान अपने आप को ऊंचा समझते हुए, दूसरे को बेपरवाह मानते हुए आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ा जो कारण आज के समय के अंदर समाज में बन रहा है, पढ़ाई का जो कारण, शिक्षा का ज्ञान लेना बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, उसी हिसाब से समाज का पतन भी उसी हिसाब से होता जा रहा है। क्योंकि इंसान यहाँ तक मजबूर हो चुका है, वो अपने परिवार के अंदर पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपने परिवार में घुटन महसूस करते हैं। नए जमाने के साथ नई पीढ़ी की बात करें, जो आने वाली पीढ़ी, जो इस समय युवा वर्ग है, वो अपने आप को अपने ही परिवार के अंदर बड़ी घुटन महसूस कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है, जो सामाजिक वातावरण बना हुआ है, जो हमारे पुराने रीति रिवाज हैं, जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, जो हमारे पुराने दौलत खाने हैं, जो हमारे पुराने रीति रिवाज, माता पिता का आदर मान करना, बड़ों के साथ जी कहकर बोलना, तो सबका आदर मान करना, उसमें ना कभी जाति देखी जाती थी, ना कभी धर्म देखा जाता है, ना कभी कोई अपना वो देखा जाता है। सिर्फ क्या देखा जाता, ये हमारे पड़ोस के हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, तो इन बातों में ध्यान रखते हुए तो ये हमारा समाज का ढांचा है, इसी तरीके से चल रहा है। लेकिन इस समय जो नया दौर शुरू हुआ है, उसमें सब कुछ तब्दील होता जा रहा है। क्योंकि नए जमाने के अंदर नवा युवा वर्ग अपने ही परिवार के अंदर रहना ज़्यादा देर तक पसंद नहीं करते, और सबसे पहले अपनी सोच को, आज़ादी को मानते हुए अपने मन को अपने माँ बाप से अलग करते हैं। वो अपने बड़ों की बेपरवाह ना करते हुए हमेशा अलग रहने की बात करते हैं। जब रीति रिवाज के मुताबिक जब शादी होती है, तो सबसे पहले ये प्रण लेते हैं कि हमने अलग रहना शुरू करना है। क्योंकि हालात ऐसे बन चुके हैं, एक दूसरे की बात को सहन करने के लिए परिवार के अंदर कोई तैयार नहीं होता। छोटे बड़े का आदर मान कम होता जा रहा है, सच्चाई के रास्ते को कम चलते हैं, अपनी मन मर्जी को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। वो मन मर्जी ऐसी जिसमें कोई किसी को रोक टोक ना हो, वो मन मर्जी अपनी मर्जी से खुला पैसा अपने हिसाब से खर्च करना, उसको आज़ादी मानते हैं। वो आज़ादी कि हमारे को कोई छोटा या बड़ा कोई काम को ना कहे, हमारे को बड़ा छोटा कोई अपने आप को ऑर्डर ना करे, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हर इंसान के मन में ये बात युवा वर्ग के अंदर बैठ चुकी है कि हमारी आज़ादी, हमारा काम करना, हमारी तरक्की करना, सिर्फ इसी को आज़ादी मानते हुए परिवार से अलग रहने की विचारधारा हर एक के मन में बनती जा रही है। जो हमारे रिश्ते बने हुए हैं, जिसपे हमारे समाज का ढांचा टिका हुआ है, जिसपे हमारे समाज का वातावरण टिका हुआ है, जिसपे हमारे रीति रिवाज टिके हुए हैं, जिसपे हमारे सभी बड़ों का आदर मान टिका हुआ है, वो कमज़ोर होता जा रहा है। क्योंकि युवा वर्ग ये सोचता है कि शायद मेरे को अलग रहने से कुछ आज़ादी ज़्यादा प्राप्त हो। वो अपने आप को बंधक मानता है, परिवार में रहने की बात कबूल नहीं करता। वो हमेशा ये सोचता है कि इस बंधन से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, परिवार से अलग रहना। बहुत सारे इंसान, बहुत सारे युवा वर्ग अपने माँ बाप का आदर मान ना मानते हुए उनको सिर्फ एक नौकर की तरह बुजुर्ग में आके मानना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे युवा वर्ग अपने माँ बाप का आदर मान तो करने की बात छोड़िए, वो उनको अपना एक सहयोग देना भी ठीक नहीं समझते। बहुत सारे परिवारों के अंदर बहुत सारे युवा वर्ग
अपने माँ बाप को सामने बैठकर देखना पसंद नहीं करते। बहुत सारे युवा वर्ग अपनी आज़ादी को लेकर अपने घर में एक कैद मानते हुए तो उसको छुटकारा पाने के लिए हमेशा ये बात का दबाव बनाते हैं कि हम तो आपसे अलग रहेंगे। जब इसी बात को लेकर जब युवा वर्ग बाजार में जाते हैं, अगर कोई परिवार का मेंबर मिल भी जाता है तो दूसरी तरफ मुंह फेर के निकल जाते हैं। उनसे बोलना पसंद नहीं करते, अपने रिश्तेदार को बुलाने का पसंद नहीं करते, अपने रिश्तेदार को चाचा ताया मामा कहने से गुरेज करते हैं, क्योंकि वे अपने मन में सोचते हैं भी रिश्तेदारों से हमारे क्या लेना है, बड़े बुजुर्गों से हमने क्या लेना है, क्योंकि अपनी आज़ादी के अंदर रुकावट मानते हैं। तो यही रिश्ते, यही हमारे परिवार के जो रीति रिवाज हैं उनको कमज़ोर करने का सबसे बड़ा जो ढांचा बनता जा रहा है, ये युवा वर्ग के अंदर बढ़ता जा रहा है। क्योंकि परिवारों की जो कमजोरी बनती जा रही है वो यही है, अलग रहने की बात करते हैं, अलग खुश रहना पसंद करते हैं, अपने हास्य मजाक करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो अपने परिवार में जी कहकर चुप रहकर रहना पसंद नहीं करते। तो इन ढांचों को देखते हुए जो आज का दौर बड़ी जल्दी बढ़ रहा है वो इसी तरफ को बढ़ रहा है। वे किसी को सहन ना करना, परिवार में ना रहना, परिवार में इकट्ठे बैठ के खाना ना खाना, परिवार में साझी बात ना करना, ये बातें बढ़ती जा रही हैं। तो इन्हीं कारण आज का जो हमारा समाज है इस बात को महसूस कर रहा है कि समाज किस तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि जब हम तेजी से अपने संस्कारों को छोड़ेंगे, अपने विचारधारा को बदलेंगे, अपने धर्म की देख रेख ना करेंगे, अपने परिवार में अपने बड़ों का आदर मान ना करेंगे, तो एक दिन वो दूर नहीं कि हमारे परिवार के जो संस्कारिक रिवाज हैं वो खत्म हो जाएंगे। हमारे रिश्ते हैं, या मामा है या बुआ है या नानी है या ताई है, उनको भी नज़रअंदाज करना बिल्कुल आम बात बन जाएगी। और जहाँ तक अंदाजा युवा वर्ग का 30% युवा वर्ग इसको मानने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। वो अपने रिश्तेदारों को नहीं मानते, वो अपने बड़े वडेरों को नहीं मानते, वो अपने घर में भी ये बात आम करते हैं कि हमने रिश्तेदारों से क्या लेना है, हमने नाने मामी बुआ से क्या लेना है। वो किस काम के, सिर्फ पैसे को प्रधान मानते हुए अपनी विचारधारा को पैसे के ऊपर रख कर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि समाज की जो कमजोरी बढ़ रही है वो इन युवा के कारण बढ़ रही है। अगर हम धर्मों की बात करें, धर्म मानना वो नहीं कि हम पूजा करते हैं। जब हम अपने माँ बाप के अपने रीति रिवाज के मुताबिक अपने रिश्तेदारों की पूजा, अपने मेहमान की पूजा नहीं कर सकते तो धर्म की किस बात की पूजा करते हैं? ये एक दिखावा है। अपने सैर करने के लिए धर्म स्थानों पे घूमते हैं, माँ बाप का ख्याल नहीं करते, रिश्तेदारों को मानते नहीं, तो धर्म स्थानों पे घूमना भी बेकार है, वो किसी काम आने वाला नहीं है। क्योंकि जो हमारी विचारधारा एक आकड़ की बनी हुई है, जो युवा वर्ग इस पे चल रहे हैं, वो सर्व गलत है। क्योंकि एक तरफ तो हम दावे करते हैं कि हम कट्टरपंथी अपने धर्म के हैं, दूसरी तरफ अपने परिवार को लेकर ही कमजोर करते जा रहे हैं। क्या वो एक घाटे की तरफ नहीं चल रहे? क्या वो रिवाज को कमजोर नहीं कर रहे? क्या वो अपने रिश्तेदारों को कम ना मानकर, उनको अपने आप को ना मानते हुए हमेशा अपने घर में बात करते हैं? वो किस बात का सच है, वो किस बात की हमारी सच्चाई है जो साबित करती हो कि आपके मनों के अंदर आदर मान है? वो आदर मान नहीं है, वो एक दिखावा है, वो एक आकड़ है, वो एक घमंड है। क्योंकि हमारे मन के अंदर ये बात बैठ चुकी है कि पैसा ही प्रधान है। जब इंसान इस दिशा में चलेगा तो वहाँ से समझना भी जरूरी है कि इंसान अपने रीति रिवाजों को ना मानते हुए सिर्फ अपने परिवारों को ही कमजोर करते जा रहे हैं। तो किसकी उम्मीद रखी जा सकती है? आज के दौर के अंदर बहुत सारे बुजुर्ग माँ बाप अपने बच्चों के उम्मीद छोड़ चुके हैं कि बच्चे सिर्फ मतलब की बात करते हैं,
कि बच्चे हमारे बुढ़ापे में काम नहीं आएंगे। वो उम्मीद क्यों छूटती जा रही है? उनको पता है भी आने वाले समय में बच्चे हमारे पास नहीं रहेंगे, अलग रहेंगे, हम इनसे उम्मीद भी क्या करें। बहुत सारे युवा वर्ग अपने माँ बाप से उम्मीद छोड़ते हैं कि हमारे को बुढ़ापे में क्या दे सकते हैं, ये तो फालतू हमारे को परेशान करेंगे। तो बच्चे भी माँ बाप से बहुत सारी उम्मीदें छोड़ते जा रहे हैं। रही बात रिश्तेदारों की, रिश्तेदारों को तो आजकल कोई मानता ही नहीं। वो तो सिर्फ ये कहते हैं जब जन्म मरण होता है जब रिश्तेदार को याद करते हैं, अदरवाइज कोई रिश्तेदार को याद नहीं करता। सिर्फ मरने पर ही बुलाया जाता है। फिर सबको फोन करते हैं, कहते हैं फलाना इंसान गुजर चुका है, जब रिश्तेदार को देख के फोन करते हैं, अदरवाइज पूरी जिंदगी किसी को फोन नहीं करते। रिश्तेदार को घर में बैठाना पसंद नहीं करते क्योंकि उम्मीद छोड़ चुके हैं। तो रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार से उम्मीद छोड़ चुके हैं कि रिश्तेदारी के बेकार के होते हैं, ये किसी काम के नहीं होते। क्या यही संसार है? क्या यही एक इंसानियत है? कि यही एक परिवार है? कि यही एक सच है? नहीं, हम लोग इससे विपरीत चल रहे हैं। जब दुखों की बात होती है, जब घर में दुख की पीड़ा बढ़ती चली जाती हैं, फिर कई बार उम्मीद रखकर रिश्तेदार को पुकारते हैं, लेकिन रिश्तेदार उम्मीद छोड़ देते हैं। वे कभी जिंदगी में फोन तो नहीं किया, आज क्यों किया, आज क्यों याद किया। ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग, जब माँ बाप से बच्चे अलग हो जाते हैं तो माँ बाप को जब पीड़ा शुरू होती हैं, जब उनको याद किया जाता है, बहुत सारे युवा वर्ग आम परेशान के दौर के अंदर साफ इनकार कर देते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम तो अपने काम में बिजी हैं। तो ऐसी ऐसी जब बातें संसार में बढ़ रही हैं, हमारे इंसानी तौर पर परिवार में बढ़ रही हैं, तो उम्मीद किस हिसाब की रखी जाए। सिर्फ इंसान उम्मीद किसकी बात की रख रहा है? सिर्फ इंसान पैसे के, जो पैसे वाले इंसान हैं उनकी उम्मीद रखता है। गरीब इंसान की कोई उम्मीद नहीं रखता। जो इंसान ईमानदार है, जो गरीब है, उनकी कोई उम्मीद नहीं रखता। सिर्फ अमीर आदमी, जो लालची, जो घमंडी और जो दगाबाज होते हैं, उन पे लोग ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। गरीब इंसान के साथ बहुत कम लोग हैं जो गरीब की उम्मीद रखते हैं। लेकिन गरीब इंसानी तौर पर उम्मीद रखता है एक इंसान के ऊपर, लेकिन अमीर बहुत कम उम्मीद रखते हैं लोगों के ऊपर। वो कहते हैं सिर्फ काम ही प्रधान है, पैसा ही प्रधान है, लोग काम नहीं आते, लोगों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो ऐसे ही मित्रता से पर बात करते हैं, मित्रता भी सिर्फ उस बात की उम्मीद रखते हैं, अगर मित्र पैसे के साथ काम आए तो उम्मीद रखते हैं, अगर पैसे से नहीं काम आया तो उम्मीद नहीं रखते। तो आने वाले समय के अंदर आज के परिवार, आज की दोस्ती, आज का व्यापार सिर्फ उम्मीद उसी बात पर रखी जाती है अगर पैसा है। अगर पैसा नहीं है तो आपकी उम्मीद रखना भी एक आपकी गलतफहमी होगी। आप कभी भी किसी दोस्त से पैसे की उम्मीद मत रखें, आप किसी रिश्तेदार से पैसे की उम्मीद मत रखें। सिर्फ वो आपके मरने पर आ सकते हैं, बाकी उम्मीद मत रखें, क्योंकि आज का दौर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। उम्मीद रखना इंसान को सबसे बड़ी गलती होएगी अगर वो किसी पर उम्मीद रख के अपना काम शुरू करेगा। किसी के दम पर उम्मीद रख कर काम करना एक बहुत बड़ा घाटे का रास्ता बनता है। कभी किसी दोस्त पर उम्मीद रख कर काम शुरू करना घाटे की तरफ चलता है। किसी रिश्तेदार पर उम्मीद रखना कि हमारे मारे वक्त में काम आएगा, ये आपकी एक गलतफहमी होगी। कभी भी आज के दौर के अंदर उम्मीद कम रखें। सिर्फ अपने रास्ते को ठीक रखने के लिए परिवार जो संगुरते जा रहे हैं, वो यही सबसे बड़ा कारण है कि परिवारों के अंदर ही हमारे युवा बच्चे माँ बाप पे कम उम्मीद रख रहे हैं। तो ऐसे ही माँ बाप समझते हैं कि बच्चे किसी उम्मीद कम रखें, और ना ही बच्चे हमारी उम्मीद के मुताबिक कभी हमारे काम नहीं आएंगे, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे से उम्मीद छोड़ता जा रहा है। रिश्तेदारी खत्म होती जा रही हैं, परिवार के संस्कार खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि उम्मीद करना सब लोग एक दूसरे पे छोड़ते जा रहे हैं। यही समाज का कमजोर होना एक तय हो चुका है, यही एक रिश्तेदारी खत्म होनी तय हो चुकी है, यही एक बच्चे माँ बाप के अंदर
उम्मीद ना रखते हुए दूरी बनाते जा रहे हैं। यही एक सच है। तो किस पे उम्मीद रखी जाए, किसको समझा जाए अपना, ये सब एक बगाना बनता जा रहा है। यही एक सच है। जय हिंद।